Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about differentiate between manufacturing and fabrication. So आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन के डिफरेंसेस के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Manufacturing and fabrication. Manufacturing means producing finished products in quantity. So basically मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि हम बोलेंगे तैयार प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना इन क्वांटिटी यानी कि बड़ी मात्रा में तैयार प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे. सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे एक कार का बॉडी बन रहा है, राइट. सो यहाँ पे देखिए दीज आर द स्टेजेस फॉर टू मेक सच ए बॉडी, राइट. तो यहाँ पे सभी स्टेजेस में से पास होके यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम बोलेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जिसको ही हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग. फैब्रिकेशन मीन्स असेंबलिंग एंड शेपिंग मटेरियल्स इनटू फंक्शनल पार्ट और स्ट्रक्चर. सो बेसिकली फैब्रिकेशन का यही मीनिंग होता है कि वो जो भी मटेरियल होता है उसका असेंबलिंग करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है. जैसे कि कोई पार्ट्स बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए वो मटेरियल का यूज़ करने के बाद वो क्या करेगा, उसको असेंबल करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा. सो ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द प्रोसेसेस फॉर द फैब्रिकेशन, जिसमें आता है कटिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, पंचिंग, ड्राइंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग एंड एक्सट्रूजन. सो ये बेसिकली फैब्रिकेशन प्रोसेस है, राइट. सो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें ये फैब्रिकेशन का प्रोसेस भी इंक्लूड होगा. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैब्रिकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं. Differences. Manufacturing, fabrication. The process of producing finished product from raw materials using machining, molding, forming and assembly. So basically हमने जो प्रीवियस स्लाइड में बात किया कि मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो कि रॉ मटेरियल में से फिनिश प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है यूजिंग मशीनिंग, मोल्डिंग, फॉर्मिंग एंड असेंबली. सो ये सभी कुछ प्रोसेसेस का वो इस्तेमाल करता है. मोल्डिंग यानी कि बेसिकली हम कोई एक ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसको हम सपोज वो लिक्विड फॉर्म में है तो किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको वो लिक्विड फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद वो वहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसको हमें क्या मिलेगा, वो फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, राइट. उसी तरह से असेंबली, सभी पार्ट्स को जॉइंट करके एक असेंबली बनाया जाता है. सो दिस आर द बेसिक कंटेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फैब्रिकेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंपोनेंट और स्ट्रक्चर बाय कटिंग, शेपिंग, असेंबलिंग एंड जॉइनिंग मटेरियल्स मेनली मेटल, प्लास्टिक और कंपोजिट्स. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि फैब्रिकेशन भी एक प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन वो क्या करता है, कंपोनेंट को कंस्ट्रक्ट करता है. सो सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस सभी कंपोनेंट को जोड़ के हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाए उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे. लेकिन वो सभी कंपोनेंट को पहले बनाने के लिए हमें दिस आर द प्रोसेस जो यूज़ करना पड़ता है, कटिंग है, शेपिंग है, जॉइनिंग है. सो दिस आर द प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे इन फैब्रिकेशन में. तो वो पर्टिकुलर हम कंपोनेंट बनाएंगे, वो कंपोनेंट का यूज़ करके यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बनता है, राइट. और मेनली मेटल, प्लास्टिक और कंपोजिट. सो बेसिकली वो मेटल यानी कि धातु, प्लास्टिक और कंपोजिट जिसका मीनिंग होता है मिश्रित सामग्री हम बोल सकते हैं, उसका यूज़ करके फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है. It focuses on mass production of standard products. So basically मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का. सो बेसिक सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एज पर द स्टैंडर्ड. फैब्रिकेशन में अगर देखें तो इट फोकसेस ऑन कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स और असेंबलीज. सो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स जो है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, जो असेंबली है
उसको जॉइंट करना है। सो बेसिकली इस पे फैब्रिकेशन का फोकस रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल प्रोसेसेस, मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, फिनिशिंग एंड असेंबली। सो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ये प्रोसेसेस है लाइक मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, फिनिशिंग एंड असेंबली, जो वो क्या है कि बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसके लिए ये प्रोसीजर इम्पोर्टेंस है, इसके लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर होगा। जबकि फैब्रिकेशन की अगर बारे में बात करें तो इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोसेसेस, कटिंग, वेल्डिंग, बेंडिंग, असेंबलिंग एंड जॉइनिंग। सो बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए पहले हम उसको कटिंग करेंगे, वेल्ड करेंगे, बेंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इस सब दो पार्ट्स को हमने बेंड किया तो उसको असेंबल करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो सभी कुछ प्रोसेस जो है वो फैब्रिकेशन में आएगी। Manufacturing. It produces ready to sell products or component for other industry. जैसा कि हमने बारे में बात किया मैन्युफैक्चरिंग के कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सपोज कोई भी प्रोडक्ट बना तो उसको हम डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं, और कोई भी कंपोनेंट बना तो उसको भी हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। जबकि फैब्रिकेशन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स, सब असेंबली और स्ट्रक्चर फॉर लार्जर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई पार्ट्स वगैरह होता है, कंपोनेंट्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको फैब्रिकेट किया जाता है किसी भी सिस्टम के लिए, राइट। ऑफन हाईली ऑटोमेटेड, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वो हाईली ऑटोमेटेड होता है, यानी कि ऑटोमेटेड का मीनिंग होता है स्वचालित, राइट। सो बड़े पैमाने के लिए वो उपयोगी होता है। इट कैन बी मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड, मोर फ्लेक्सिबल फॉर स्मॉल बैच और स्पेशलाइज वर्क। तो यहाँ पे जो फैब्रिकेशन है वो सेमी ऑटोमेटेड यानी कि अर्ध स्वचालित होता है और मोर फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट हम फैब्रिकेट करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल बैच प्रोडक्शन, राइट। सो बेसिकली ये इसके लिए यूज होता है। और इट कैन बी मैनुअल, यहाँ पे हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन्स, कार्स और पैकेज कंज्यूमर गुड्स। सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। स्मार्टफोन्स, कार्स, जो कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया पहली स्लाइड में, और पैकेज कंज्यूमर गुड्स यानी कि पैकेज उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जो कि मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फैब्रिकेशन स्टील फ्रेम फॉर बिल्डिंग, वेल्डेड पाइप्स और कस्टम मशीन पार्ट्स। तो बेसिकली किसी इमारत के लिए स्टील का ढांचा बनाना, पाइपों की वेल्डिंग करना या मशीन का कोई विशेष पार्ट्स बनाना जो कि फैब्रिकेशन में आएगा। सो यू कैन सी एग्जाम्पल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ये कार का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि यहाँ पे शुरू होके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स है। और फैब्रिकेशन में ये स्टील का जो फ्रेम बनाना है, तो दीज आर द प्रोसीजर वी आर यूजिंग टू मेक सच अ स्टील फ्रेम फॉर अ बिल्डिंग, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेस। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.